सहज योगी कौन है? जो युगल मूर्त है, युगल मूर्त। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? युगल किशोर। क्या नाम है? युगल किशोर। राधा कृष्ण को कंबाइंड ही दिखाते हैं हमेशा। तो वो भाव जागृत हो जाना चाहिए, कभी भी अकेले नहीं समझना है, ठीक है? आप बच्चों का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख, बाप और आप, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, वो होती है। ज्ञान में भी थोड़ी भक्ति चाहिए, नहीं तो अहंकारी हो जाओगे। ज्ञान में भी भक्ति भाव, प्रेम भाव, प्रेमा भाव वो चाहिए, नहीं तो रूखे कई हो जाते हैं। क्या समझे? ज्ञानी शुष्क हो जाता है, रुक्ष हो जाता है। रूखे सूखे नहीं बनना। हमारा कैसा होना चाहिए प्यार? दिल दिमाग दोनों काम करते हों और बैलेंस बना के चले। तो बाबा कहते हैं कि आप कंबाइंड रूप में रहो। इस रूप को ही सहज योगी कहा जाता है। बाबा कभी भी हमें कोई हठ का काम नहीं देते। बच्चे तुमने ना 3 घंटे टांग पे टांग चढ़ा के बैठना है, हिलना नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में पता समाधि किसको? 3 घंटे 43 मिनट, उसको कहते हैं हमने आसन सिद्ध किया है। 3 घंटे 43 मिनट तक ऐसे। अब आपने हिलना भी नहीं ऐसे। अगर आप ऐसे कर पाते हैं रोज 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 रोज, तो एक समय आएगा, ये हठ से सूक्ष्म की तरफ की यात्रा है। देखो यात्राएं 2 तरह से कर सकते हो, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। जो प्रेमी भक्त हैं वो सूक्ष्म से स्थूल कर लेते हैं। कई स्थूल से, ये जो हठ योगी हैं वो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करते हैं। जाना तो वहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। घूम फिर के सब ने कहाँ जाना है? परम धाम। और कोई है जगह? ये तो है नहीं कि फलाना फलानी जगह चला जाएगा। सब ने जाना तो एक ही घर है, और सबका बापू भी एक ही है। तो बाबा कहते हैं योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड और साथ रहने वाले। बाबा बिल्कुल आसान कर देता है अगर समझो तो, नहीं समझो तो दूरियां ही दूरियां हैं। वो प्रेमी की तो सबसे बड़ी डिमांड ही एक होती है। क्या होती प्रेमी की डिमांड? दूरी ना रहे कोई, तुम इतना करीब आओ, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं, सब दूरियां समाप्त हो जाएं, ये होती है। इसी को अद्वैत भाव कहा गया शास्त्रों में। अद्वैत, 2 ना रहे। हुण मैं हीरो रांझा होई, हुण मैनू हीर ना आखे कोई। हीर रांझा हो जाता है और रांझा हीर बन जाती। ये है अंतिम स्थिति, अद्वैत भाव। बाबा कहते हैं ना सतयुग में अद्वैत धर्म होता है, जहाँ कोई 2 हो ही ना, द्वैत भाव समाप्त हो जाए। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं। तो अंत में क्या बन जाएंगे फिर वो? एंजल। फरिश्ता सिर्फ अर्श से आते हैं, फर्श पर संदेश देते हैं और फिर वापस। तो बाबा कहते हैं तुमने भी क्या बनना है? हाँ, देवदूत, ईश्वर के दूत बनना है तुमने, फरिश्ते बनना है। सारी मानवता को आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता का संदेश देना है और सबको स्वरूप में स्थित कर देना है। तो सारी प्रॉब्लम्स दुनिया की ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए महाभारत में दिखाया है कि स्वयं भगवान भी शांति प्रस्ताव लेके गया, जैसे श्री कृष्ण को वहाँ दिखाते हैं, तो उसको भी अरेस्ट करने की कोशिश की, शांति प्रस्ताव नहीं माना। तो विनाश तो
होना ही है, महाविनाश तो होना ही है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि युग परिवर्तन होना ही है। कलयुग से सतयुग आना ही है, लेकिन आएगा कैसे कलयुग से सतयुग? वो सुबह कैसे आएगी? वो सुबह जरूर आएगी जब नरक से भी गंदी दुनिया स्वर्ग बनाई जाएगी। वो सुबह हम ही से आएगी। कौन लाएगा उस सुबह को? कौन लाएगा? कहो ना भी हम लाएंगे। ये अपने कामों में मस्त रहोगे। सत्संग के लिए भी टाइम नहीं होगा, गोरख धंधों में फंसे रहेंगे, 99 के चक्कर में फंसे रहेंगे, धसे रहेंगे, और फिर अंत का टाइम आ जाएगा, फिर कहेंगे अरे टाइम आ गया। तो ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं करते।